सीएम योगी ने 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र किए वितरित। लोक भवन सभागार में हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे बैठक होगी। प्रदेश के स्कूली शिक्षा में चल रही कायाकल्प में कवायद और यूपी के प्राइमरी स्कूल अब होंगे आधुनिक। 65,000 स्कूलों का चयन हुआ। झांसी अग्निकांड मामले में आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। कई डॉक्टर कर्मियों पर लटकी तलवार, कईयों पर गिर सकती है गाज। यूपी में भीषण कोहरा, ताजमहल धुंध में छिपा। वाराणसी में 2 फ्लाइट कैंसिल, 6 लेट। आगरा में डंपर से भिड़ी बस। मेरठ लखनऊ सबसे बड़ा ठंडा। राजधानी लखनऊ में किटी ग्रुप बनाकर 10 महिलाओं से 1.5 करोड़ की ठगी। किटी चलाने वाली रश्मि सिंह पर ठगी का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। औरैया से खबर आ रही है जहां पर तेज रफ्तार कार खाई में गिरी है। 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। कार में कुल 7 लोग सवार थे। खबर आपको औरैया से बता रहे हैं जहां पर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रसूलाबाद के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। वहीं कार सवार रसूलाबाद से ग्वालियर जा रहे थे। जांच पड़ताल में पुलिस भी जुट गई है। मौके पर पहुंची पुलिस अब पड़ताल कर रही है। औरैया के सहायल थाना क्षेत्र की ये घटना है। खबर आपको औरैया से बता रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार खाई में गिरी है और 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो रसूलाबाद से गाजियाबाद जा रहे थे सभी लोग और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। औरैया से खबर रसूलाबाद के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कार सवार रसूलाबाद से गाजियाबाद की ओर जा रहे थे। तो सहायल थाना क्षेत्र की यह घटना है जिसमें से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तेज रफ्तार का जो कहर है वो देखने को मिला है औरैया में। और कार में बताया जा रहा है कि कुल 7 लोग सवार थे जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये भीषण हादसा हुआ है औरैया में। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई है। तो भीषण हादसा हुआ है सहायल थाना क्षेत्र के अंतर्गत और तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई जिससे कि ये भीषण हादसा हुआ है। हादसा होते ही स्थानीय लोगों का जमावड़ा भी देखा गया। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। रसूलाबाद के सभी लोग बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद जा रहे थे सभी लोग और इसी दौरान बीच में ही हादसे का शिकार हो गए। तो जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीर आपको औरैया से दिखा रहे हैं। सुबह लगभग 8:15 बजे साल थाना अंतर्गत लहरापुर कंचौसी मार्ग पर गंगादास बाबा मंदिर के पास एक फोर्ड फिगो गाड़ी से जिस पर 7 लोग सवार थे, मूल रूप से रसूलाबाद के रहने वाले थे। एक शादी समारोह में ग्वालियर जा रहे थे। गंगा बाबा दास मंदिर के पास वाहन अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकरा गई। इसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा 4 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को इलाज हेतु जरिया मूल CSC शहर भेजा गया। मृतकों को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए चिरौली भेजा गया है। इस संबंध में उनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई तो एक पेड़ से टकराने के कारण ये हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित हो गई थी और अनियंत्रित कार
खाई में जा गिरी। उमेश अवस्थी इसी खबर पर है। उमेश, क्या जानकारी निकल के आ रही है, क्या कारण रहा जो कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा करके खाई में गिर गई? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि कानपुर देहात के रसूलाबाद के निवासी एक शादी समारोह में शामिल होने अपनी कार से ग्वालियर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराकर खाई में गिर गई। इस कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें मौके पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई। अपडेट जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई। पूरा जो मामला है वो औरैया जनपद के सायल थाना क्षेत्र का है, जहां पर ये घटना करीब अभी से 2-3 घंटे पहले हो गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज हेतु सहार CHC भेजा गया है। मौके पर एम्बुलेंस और पुलिस पहुंच गई, जिससे घायलों को तत्काल उपचार के लिए सहार भेजा गया है। हालांकि बात करें तो ये कानपुर देहात के निवासी सभी 7 लोग बताए जा रहे हैं। एक ही सवार में 7 लोग सवार थे और कार का जो ड्राइवर है उसके द्वारा कार चलाने में अनियंत्रित हो गई और पास सड़क के किनारे खड़ा पेड़ उससे जा टकरानी और कार टकराने के बाद खाई में गिरने के कारण इन लोगों की मौत हुई है और लगातार मौके पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए उमेश। खबर बता रहे हैं औरैया से 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। पुलिस अपनी जो वैधानिक कार्रवाई है वो कर रही है और इसी के साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कार जो है वो अनियंत्रित हो गई थी और अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई और टकराने के कारण खाई में गिर गई थी। राजधानी लखनऊ से इसी बीच आ रही है खबर, जहां पर किटी ग्रुप बना करके 1.5 करोड़ की ठगी हुई है। किटी के नाम पर 10 महिलाओं से 1.5 करोड़ की ठगी की गई है। तो एक बड़े अमाउंट की ठगी की गई है और आरोप है कि किटी चलाने वाली रश्मि सिंह ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। रश्मि सिंह पर अपने पति को IAS बता करके रौब दिखा करके ठगी की है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लग्जरी लाइफ दिखा करके महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। फिर पीड़िता नेहा गाडरू ने महिला के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। इंदिरा नगर थाने में ठगी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। किटी ग्रुप बनाकर के 1.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। तो किटी के नाम पर 10 महिलाओं से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। एक बड़ा अमाउंट जो कि महिलाओं से ठगी की गई, वो भी ये बता करके कि उस महिला का पति IAS है। तो लग्जरी लाइफ दिखा करके महिलाओं को अपने साथ पहले जोड़ा, फिर उनसे ठगी की गई है। तो इंदिरा नगर थाने में FIR भी दर्ज की गई है महिला के खिलाफ। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो किटी के नाम पर 10 करोड़ की ठगी की गई है और ठग करने वाली महिला का नाम रश्मि सिंह बताया जा रहा है। लग्जरी लाइफ दिखा करके महिलाओं को अपने साथ पहले तो जोड़ा और इसके बाद ठग को अंजाम दिया। और राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयंती पर नमन भी किया। समाजवादी मूल्यों के प्रति संकल्पित है। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि संकल्प को दोहराने का शपथ दिवस है आज। सामाजिक चेतना की जमीन नेताजी ने तैयार की थी और हम नेताजी के संकल्पों
सिद्धांतों पर चलने का वचन उठाते हैं। वहीं नेताजी को पुनः नमन और सार्थक स्मरण किया गया। नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नमन किया। तो सामाजिक चेतना की जमीन पर नेताजी ने जो तैयार की थी, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। और इटावा से खबर है, जहां पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती को मनाया गया। सपा जितने सपाई हैं, सपाई जयंती पर अपने नेता जी को अर्पित कर रहे हैं श्रद्धांजलि। और राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव भी पहुंचे समाधि स्थल। समाधि पर राष्ट्रीय पदाधिकारी ने फूल माला कर श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। नेताजी की कमी समाजवादियों को कष्ट देती है, राम गोपाल यादव का कहना है। उपचुनाव में मतदाताओं ने नहीं, पुलिस के डाले वोट। राम गोपाल ने साथ ही ये आरोप भी लगाया, उपचुनाव का मुद्दा भी उठाया। कुंदरकी और मीरापुर में कराना चाहिए दोबारा चुनाव, ये राम गोपाल यादव की ओर से मांग की जा रही है कि कुंदरकी और मीरापुर में दोबारा से चुनाव कराए जाने चाहिए। निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर के चुनाव कराए जाने चाहिए। 70% पोलिंग स्टेशनों पर भी धांधली की गई है। इस तरह के बड़े आरोप राम गोपाल यादव की ओर से लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं सपा संस्थापक मुलायम सिंह, जिनकी आज जयंती। राम गोपाल यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आरोप भी लगाए हैं उपचुनाव को लेकर के पुलिस पर और सरकार पर। तो मुलायम सिंह यादव की जयंती है और फूल माला अर्पित कर, श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। राम गोपाल यादव को आप देख सकते हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए राम गोपाल यादव ने बड़े गंभीर आरोप भी लगाए उपचुनाव को लेकर के, मीरापुर सीट को लेकर के। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि दोबारा से चुनाव कराए जाने चाहिए। नेताजी जैसे नेता कभी कभी पैदा होते हैं और जब वो जनता के बीच से, हम लोगों के बीच से चले जाते हैं तो उनकी तो कमी हमेशा महसूस होती रहेगी, जो कभी भरपाई की नहीं जा सकती, तो वो तो एहसास होती ही रहेगी हमेशा। नेताजी ने जो कुछ किया है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और राजनीति में मामूली लोगों को भी ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। जिन लोगों के पास साइकिलें नहीं थी उनको पार्लियामेंट में पहुंचा दी। लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश का मामला भी उठाया है। शाही जामा मस्जिद को लेकर के अचानक विवाद आया है निकलकर सामने। मायावती का कहना है सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में हैं। माहौल बिगाड़ने का संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से एक्स में ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, एक्स पर जो किया गया है। यूपी की
संभल जिले की जो बताया जा रहा है शाही जामा मस्जिद को लेकर के अचानक जो विवाद है वो निकलकर सामने आया, वो उभर कर सामने आ रहा है। फिर उसके फौरन ही बाद अपराधी भी सर्वे की खबरें से जुड़ी बताया जा रहा है कि चर्चा में है और मीडिया के सुर्खियों में है। लेकिन इस प्रकार से सद्भाव को लेकर के माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। लखनऊ से खबर, जहां पर गोदाम में लगी है भीषण आग। गोमती नगर के बताया जा रहा है कि खरगापुर के गोदाम में भीषण आग लगी है। तो खरगापुर के गोदाम में भीषण आग लगी है। श्री बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में भीषण आग लगी। बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर ये आग लगी है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। दमकल की गाड़ियों ने आग पर बताया जा रहा है काबू पा लिया है। आग में हताहत होने की सूचना अभी नहीं है। दमकल विभाग की ओर से जानकारी दी गई। गोदाम में रखा लाखों का माल जो है वो नष्ट हो गया है। गोमती नगर विस्तार की खरगापुर की यह घटना है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सीएमएस द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर किया है। सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मेलन में 56 देशों से आए 200 से अधिक न्यायविदों और कानूनविदों की उपस्थिति ने इसे एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन सत्र में कहा कि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है और यह पूरे विश्व एकता और शांति स्थापित करने में सक्षम है। उन्होंने इस भावना को प्रसारित करने के लिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की प्रशंसा की और सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायमूर्तियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर सर रॉडनी एरे लॉरेंस विलियम्स, गवर्नर जनरल एंटीगुआ और बारबुडा, काटालिन नोवाक जो कि पूर्व राष्ट्रपति हंगरी हैं, और डॉक्टर पाकलिथा बी गोसेसिली पूर्व प्रधानमंत्री लेसोथो हैं, और न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड है, जैसे प्रख्यात व्यक्तियों ने अपने विचारों को साझा किया। सम्मेलन की संयोजिका प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने किया और ये कहा कि आयोजन एक आदर्श विश्व व्यवस्था, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था और बच्चों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह आयोजन सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी के विचारों और प्रयासों का प्रतीक है, जो विश्व के 2.5 अरब बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित रहे। सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित स्वागत समारोह में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को लखनऊ नगर की चाबी से सम्मानित किया जाएगा।
एंटीगुआ और बारबुडा के गवर्नर जनरल सर रॉडनी एरे लॉरेंस विलियम्स को महात्मा गांधी अवार्ड फॉर वर्ल्ड यूनिटी और हंगरी की पूर्व राष्ट्रपति सुश्री काटालिन नोवाक को मदर टेरेसा अवार्ड प्रदान किया जाएगा। सम्मेलन 22 से 24 नवंबर तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में जारी रहेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व शांति पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। 24 साल से पहले हो रहा था। मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर जगदीश गांधी इसके संयोजक थे, आयोजक थे। और ये हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 51C है, जिसमें लिखा है कि हमारे देश के और देशों से किस तरीके के संबंध रहेंगे, उसके ये हमारी थीम होती है इस कॉन्फ्रेंस की। और इस सम्मेलन में 56 देशों के 160 से अधिक मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश आए हैं, और कुछ राज्याध्यक्ष भी आए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। कितने दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलती है? ये कॉन्फ्रेंस 5 दिन की है। 2 दिन दिल्ली में होते हैं और 3 दिन लखनऊ में। और इसी बीच संभल से आ रही है खबर। संभल से आपको ये खबर बता देते हैं, नमाजियों के आवाहन को लेकर के अलर्ट है। संभल से आपको ये खबर बता रहे हैं, विवादित पोस्ट को लेकर के अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। डीएम एसपी ने दल बल के साथ शहर में गश्त करना भी शुरू कर दिया है। वहीं मस्जिद और अन्य प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। संभल से आपको एक खबर बता रहे हैं, एहतियात पैरामिलिट्री फोर्स को मुस्तैद कर दिया गया है। तो बड़ी संख्या में जामा मस्जिद पहुंचने की अपील हुई थी, जिसको लेकर के अब देखा जा रहा है मस्जिद को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। मस्जिद की ओर केवल नमाजियों को जाने की छूट है। अराजक तत्वों पर खास नजर रखी जा रही है। नमाजियों के आवाहन को लेकर के अलर्ट देखा जा रहा है। संभल से आपको एक खबर बता रहे हैं, माहौल ना बिगड़ने पाए इसको लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हर ओर नजर बनाए हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। और इसी के साथ ही पूरा जो पुलिस महकमा है उसको देखा जा सकता है संभल में, और मस्जिद और अन्य प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। एहतियातन के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। नमाजियों को जाने की इजाज़त है और बाकी जो अन्य अराजक तत्व हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। उन पर कड़ा जो शिकंजा है कसता नजर आ रहा है। तो विवादित पोस्ट को लेकर के अलर्ट मोड पर प्रशासन है। डीएम एसपी ने दलबल के साथ शहर में पूरी तरह से गश्त जो की है वो शुरू कर दिया है। तो एहतियातन पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी संख्या में जामा मस्जिद पहुंचने की अपील हुई थी, और अब चूंकि पैरामिलिट्री फोर्स जो है तैनात है, मस्जिद को जोड़ने वाले जो मार्ग हैं वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। तो नमाजियों के आह्वान को लेकर के ये अलर्ट देखा जा रहा है। संभल से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मस्जिद के ऊपर भी हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। रईस अलवी इसी खबर पर है। रईस, पूरा मामला जो है विस्तार से बताइए, साथ ही ये बताइए कि जो पुलिस बल तैनात है अभी की क्या अपडेट नजर आ रही है, क्या कारण है? देखिए, मैं आपको विस्तार से बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि ये मामला जो है कई बार सुर्खी में भी आ चुका है, और एक करीब वो अब से 3 साल पहले के मामला था, 3-4 साल पहले लगा कि एक न्यूज चैनल के एक संपादक थे, उन्होंने भी इसमें मंदिर होने का दावा किया था, और वो यहाँ पर जल चढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया था, जो लखनऊ में उनकी गिरफ्तारी की गई थी।
सपा सरकार में। तो मैं आपसे यही क्या कहूँगा कि जैसे कि ये मामला आज जो है वकील द्वारा और महतो गिरी के द्वारा इसमें जो है दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया था, तभी जो है कुछ जिला जज कोर्ट ने जो है इसमें सर्वे के आदेश कर दिए गए थे और उसका सर्वे करीब 2.5 घंटे के लगभग कार्य हुआ था सर्वे करने का। इसमें 8 सदस्यीय टीम थी जो सर्वे के लिए आई थी और आनंद फानंद में रात्रि में ही सर्वे किया गया था। उसमें वीडियोग्राफरी की गई थी और 8 सदस्यीय टीम थी। साथ में जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र PCI थे और SSP जो है वो भी मौजूद थे यहाँ पर। और साथ ही साथ संभल के जो सांसद है डॉक्टर क्या नाम है जिया रहमान जी वो भी थे। तो सर्वे हुआ था और वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन अभी तक 7 के अंदर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी सर्वे की, लेकिन अभी तक सर्वे की रिपोर्ट जो पेश नहीं की गई है। और उसके साथ आज जुमा का दिन पड़ गया है और जुमे के दिन को देखते हुए वहाँ पर जो है जनपद संभल में धारा 144 लागू कर दी गई है। कहीं भी 4 आदमी खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है पुलिस द्वारा और शांतिपूर्ण नमाज पढ़ने के लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन जो है अनाउंस कर रहा है कि शांतिपूर्ण नमाज अदा की जाए, कहीं कोई विवाद हो कि अफवाह पर ध्यान में दिया जाए। और अगर बात की जाए संभल शहर की तो संभल शहर जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और फ्लैश मार्च भी लगातार किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए, कोई विवाद पैदा ना हो। जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। रईस खबर बता रहे हैं संभल से। और खबर उन्नाव से है जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार कर लिए गए आरोपी देखा जा रहा है पकड़े गए बदमाश को पैर में गोली लगने की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले दिनों जिले के अजगैन थाना क्षेत्र के केवाना गांव निवासी संतोष कुमार पुत्र बाबूलाल अपनी पत्नी उमा और बेटी शिक्षा के साथ लखनऊ से लौट रहे थे और इस दौरान नवाबगंज कस्बे से एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने परिवार का पीछा करना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही बदमाशों ने बाइक में पीछे बैठी पत्नी को धक्का दिया और बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने अजगैन कोतवाली में तहरीर देकर ज्वेलरी और मोबाइल आदि लूटने का मामला दर्ज कराया था। बीती रात अजगैन पुलिस कोका कोला फैक्ट्री तिराहा पर चेकिंग कर रही थी और इस दौरान बिना नंबर वाली नीली अपाचे बाइक सवार पुलिस द्वारा रोके जाने पर भागने लगा। पुलिस के पीछा करने पर बाइक सवार की गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। इस पर बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिससे पुलिस को आत्मरक्षा के लिए फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने पैर में गोली मारी। पुलिस ने पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पैर में गोली लगने से पुलिस ने उसे इलाज के लिए CHC नवाबगंज भर्ती कराया है। 22/11/24 को समय करीब प्रातः 5 बजे थाना अजगैन पुलिस द्वारा कस्बा नवाबगंज में कोका कोला फैक्ट्री के तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक नीली अपाचे बाइक बिना नंबर प्लेट सवार को रोकने का प्रयास किया गया जो संदिग्ध था। पुलिस द्वारा रोकने पर वो फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और घायल हो गया, जिसको इलाज हेतु CHC नवाबगंज भेजा गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम व पता आर्यन उर्फ शरीफ पुत्र इलियास निवासी बसंत कुंज दुबग्गा लखनऊ का बताया, जो कि दिनांक 29/8/24 को थाना अजगैन क्षेत्र अंतर्गत जो कस्बा नवाबगंज में लूट हुई थी उस घटना में सम्मिलित था। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।